अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी किसी लड़के से बात हुई जो तकरीबन 7-8 महीने से किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार था। चैट पर बात हुई है और 2 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से वो अपनी उस ज़हनी ग़ुलामी से, उस लड़की की मोहब्बत से जो 7-8 महीने से वो परेशान पड़ा था, वो उससे बाहर निकल गया। और ये चैट पे मेरी उससे बात हुई, उससे पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और 1-to-1 सेशन में एक ही मुलाकात हुई थी। और अल्लाह के फजल से उसमें जो उसका फ़ैसला लेने का डिसीजन था, काफ़ी अरसे से वो फ़ैसला ही नहीं कर पा रहा था कि मैं छोड़ूं ना छोड़ूं, अगर छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, मेरी बात नहीं मानती, ये मसला वो मसला। तो वो उस मुलाकात में उसका वो फ़ैसला हो गया था उसके। और आज मेरी उससे बात हुई है तो अल्लाह के फजल से उसकी चैट के अंदर ही वो 1 घंटे के अंदर तक काफ़ी मसला उसका निकल के सॉल्व हो गया। और अगले घंटे के अंदर वो अपना जो अब दिमाग की दिल के सुकून का मसला हो गया था कि भाई छोड़ने का तो हो गया, सब फाइनल डिसीजन करते वो निकल गया था दिमाग से बाहर, आज़ाद हो गया था अल्लाह के फजल से। फिर सुकून का प्रॉब्लम था, पर सुकून कैसे होगा, अब ये होगा वो होगा। फिर वो मसला भी सॉल्व किया तो 2 घंटे में केस रिजॉल्व हुआ। केस में क्या हुआ, केस ये था कि 7-8 महीने से एक लड़की ने उसको बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था। एक तरह से बेवकूफ़ मुराद ये कि बहुत सारे लड़के होते हैं और आप भी हो सकता है उनमें से एक हो जो किसी लड़की की मोहब्बत में रहते हो और वो लड़की बहुत सारे लड़कों को अपने साथ रखती है और आपके साथ भी घूमती फिरती है, दूसरों के साथ भी घूमती फिरती है। और आप ये समझते हैं कि आपको उससे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि आपको हो गई है, ठीक है। लेकिन आप ये समझते हैं कि अब वो आपकी प्रॉपर्टी है, अब वो आपकी बात माने और वो किसी और के साथ ना जाए। जाहिर सी बात है, आपको मोहब्बत है ना। तो लेकिन वो तो दूसरों के साथ भी जाती है, तो आप भी उनमें से एक हो। उसकी नज़र में, उस लड़की की नज़र में आप भी उनमें से एक हो। 4 की लिस्ट में एक 5 में आप। तो फिर वहाँ पे यही हाल हुआ कि वो भाई साहब को नज़र नहीं आ रहा था कि वो इतने अरसे से बेवकूफ़ बने हुए थे। बेवकूफ़ ही मैं बोलूँगा कि जब आपको दिख रहा है कि एक लड़की आपको आपके साथ घूमती फिरती है और वो दूसरों के साथ भी घूमती फिरती है, तो आपकी अकल काम नहीं कर रही कि जो आपके साथ घूम फिर रही है वो दूसरों के साथ घूम रही है और आप कह रहे हो कि दूसरों के साथ ना घूमो बल्कि मेरे साथ रहो। कॉमन सेंस। अगर वो आपके साथ सिंसियर हो लड़की, तो फिर वो आपके साथ घूमे फिरेगी। दूसरे लड़के तो उसके साथ होंगे ही नहीं ना, वो किसी के साथ घूमे फिरेगी। लेकिन अगर वो आपके साथ घूम फिर रही है, दूसरों के साथ भी घूम फिर रही है, तो फिर वो आप नहीं उसको अपना रहा है बल्कि उसने आप सबको। ये मिसाल वो है कि गधों की लाइन के अंदर बहुत सारों में एक आप भी शामिल हो गए। अगर आप हैं ऐसे तो आप भी उसमें शामिल हैं। वैसे तो वो जो केस था उसमें उसको मैंने समझाया था इन मिसालों से और बहुत सारी बातों से। तो और उसके दिमाग की जो जिस दिमाग के कैद खाने में वो फंसा हुआ था इतने अरसे से, पता नहीं कब से जहनी गुलामी, पता नहीं कितने लोगों से वो मशवरा कर चुका था, डॉक्टर वगैरह। और थे मेरे कुछ रिलेटिव्स में भी, वो बड़ा उसको काफ़ी अरसे तक समझाते रहे, बताते रहे कुछ लोग। फिर मेरे पास लेकर आए कि भाई एक केस है, ये मसला है, इसको आप करें जो भी करना है। तो अल्लाह के फजल से वो पहली मुलाकात जब मेरे साथ हुई थी, मैं तभी उस वक्त मेरा ये था कि मेरे साथ 2-3 लोग बैठे थे तो इंटरप्शन चल रही थी। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह चैट पे मैंने उसको लिया अपने साथ कि भाई आओ बात करो 1-to-1 में। और 1-to-1 में मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अमरीकी क्लाइंट, अमेरिका के लोग, पाकिस्तान के, इंडिया के, कश्मीर के और पता नहीं फ़िलिपीन और कहाँ कहाँ के लोगों के मसले 1-2 घंटे में हल हो जाते हैं। अब तक तो बहुत सारे केसेस में 1-2 घंटे में ही हल हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई इंटरप्शन हो, जैसे कोई बंदा चैट छोड़ के चला गया फिर वो 5-6 घंटे बाद आ रहा है, इस सूरत में तो ज़ाहिर है वो गैप हो जाता है। तो अगर कोई कंटिन्यूस चैट मेरे साथ करता है तो ज़्यादा 1 से 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह, इन मोस्ट केसेस 2 घंटे बहुत होता है। तो दिमाग की किसी माजी का सदमा हो, फंसा हुआ है ख्यालात में, उससे निकलना उसे, और वो निकलना चाहता हो। मैं विलिंग नहीं, मैं डिसीजन नहीं लेता, अगला खुद निकलना चाहता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आप निकलना चाहते हैं तो निकल जाएंगे। और आपको फ्यूचर का कोई खौफ है, आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको खौफ ने रोक के रखा है, मैं कर नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, मुझे खौफ है, मैं खौफ है। चंद मिनट की मार है खौफ। चलो चंद मिनट, कुछ बहुत सारे खौफ चंद मिनट की मार है, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने मैंने अपने बहुत सारे खौफ ख़त्म किए हुए हैं अल्लाह के फजल से। और कुछ खौफ ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हो सकता है 1-2 घंटे लग जाए, लेकिन उसमें क्योंकि आपका एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, वो खौफ भी टूट के बिखर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, ये एक है आया और ये गया एक ही झटके में। बस आपके साथ बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि खौफ को कहाँ पे हिट करना है, मार्शल आर्टिस्ट की तरह। और वो एक हिट देता है और पूरा टूट के बिखर जाता है खौफ। उसमें विलिंग आप खुद होता है, फैसला आपका होता है, चलना आपको होता है। स्पेशल चैट मोड में
ये वो चैट नहीं है कि आप आते ही आओगे तो हेलो हाय वाली, नहीं। वो एक अलग तरह से मेरी बातचीत शुरू होती है और उसका अंदाज मेरा डिफरेंट होता है। जब आप मुझे उस चैट पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो डिफरेंट बंदा बात कर रहा है। मसले के लिए चैट पे कंटिन्यूस बात करते हैं तकरीबन 2 घंटे। आपको 2 घंटे की फीस, आप 2 घंटे की फीस पैसे नहीं देंगे, आपने मुझे सिर्फ 10,000 पेमेंट करनी है, 10,000 एक केस के लिए। फ़िलहाल आपका कोई भी जहन के अंदर मसला है माजी से रिलेटेड, मैं यहाँ खौफ तोड़ने की बात नहीं कर रहा, ये माजी से जहनी गुलामी फंसे हुए ख्यालात में आप निकलना चाह रहे हैं और आगे जाना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन जा ही नहीं पा रहे, पीछे के ख्याल ने पकड़ा हुआ है, आगे निकल नहीं जा रहे। तो इससे निकाल के आपको कुत्ते खाने से बाहर लाने के लिए 10,000 आपके ऊपर, चाहे 2 घंटे लगें, 3 घंटे लगें या 4 घंटे लगें, वो मेरा काम है। और आपने मेरे साथ चैट पे रहना है बगैर इंटरप्शन के, कंटिन्यूस चैट करनी है। और कोई तीसरा चौथा आपके साथ कोई ना बैठो, बस आप और मैं 1-to-1 फोकस के साथ। फिर आप देखें इंशाल्लाह क्या होता है। आपके भाई 10,000 आपकी ज़िंदगी के कई साल शायद लग चुके होंगे, कई महीने बर्बाद हो चुके होंगे, कई सालों का कैलकुलेशन कर लें, 10,000 से चंद सौ महीना बनता होगा, ठीक है। तो ये थी भाई आज का एक केस हुआ था, थोड़ा सा उसका अपडेट मैंने आपको दिया और थोड़ा सा इनविटेशन दिया कि मेरे साथ अगर आप चाहते हैं मसला हल करें। आपका नहीं हो रहा, साइकाइट्रिस्ट नहीं मिल रहा आपको अच्छे, या कोई लोग नहीं मिल रहे जो आपको समझ सकें, आपकी इंटरनल एहसासात को नहीं समझ पा रहे, आपकी कैफियत को नहीं समझ पा रहे, आप मेरे साथ चैट पे आओ, फिर देखो मैं आपके सेंसेस को कैसे डिटेक्ट करता हूँ अल्लाह के फजल से। वो डिटेक्शन में आ जाते हैं, ज़ाहिर है ऐसी सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, तो वो पता लग जाता है। और उसमें आपको कुछ ताने और वो जजमेंटल प्रॉब्लम नहीं होता कि मेरे करेक्टर पे लोग कोई तनकीद ना करें और बात सिर्फ चुपचाप सुन ले, वही बंदा मिलेगा आपको। मेरी प्रोफाइल में धोखा ना खाना, वो जो गैर मुस्लिमों के हिसाब से जो कुछ है और जो मेरा काम है वो एक अलग करेक्टर है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अलग करेक्टर है, वो वही है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मैसेज करेंगे अगर आपका मसला है और आप चुपचाप अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आ जाइएगा मैसेज करके और अपना प्रॉब्लम शेयर कर देना। फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अपना ख्याल रखना। मैं तज़ीशान अरशद और अल्लाह हाफ़िज़।